हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जिसका नाम है वाइब चेक। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग थलपति विजय की मार्शल मूवी देख रहे थे पार्ट वाइज में, जिसमें हमने 2 पार्ट देख लिया था आपके साथ। आज हम आपके साथ 3rd पार्ट देखने जा रहे हैं। और अभी तक हमने थलपति विजय की एंट्री सीन और उनके कुछ फाइट सीन्स और मैजिक थोड़ा बहुत फाइट सीन्स में देखा, और काजल अग्रवाल भी दिखी। अब आगे देखते हैं कि स्टोरी कहाँ जाती है। अभी तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है स्टोरी, और थोड़ा हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमें बीच में थोड़े से लूप होल्स जैसे दिखे, जैसे वो फाइट सीक्वेंस अचानक से ही ख़त्म होकर दूसरा सीन शुरू हो गया। मे बी वो वैसे ही होगा, या तो फिर हम या उसके पीछे क्या रीज़न है वो बाद में बताएं, पर मुझे लग रहा है कि वो वैसी है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है क्योंकि बैक स्टोरी चल रही है, फ्लैशबैक में चल रहा है। वो भी इंटरेस्टिंग है कि आखिर वो वहाँ तक पहुँचे कैसे। और आप लोग का कहना है कि हम हिंदी में ना रिएक्ट करें, तमिल में देखें सबटाइटल के साथ, लेकिन हमने हिंदी में इसलिए चूज़ किया कि बाकी जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी समझ में आए कि हम क्या देख रहे हैं। आइए चलिए पार्ट 3 देखते हैं, फिर उसके बारे में आपसे बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करें। इंडिया एक्सप्रेशन से कंफ्यूज कर रहे हैं। इंडिया एक्सप्रेशन से लग रहा है कि किसी मोटिव की वजह से आए हैं यहाँ, नहीं कुछ इनका है मोटिव काजल से दोस्ती करने का, और मुझे लग रहा है उसके बॉस से रिलेटेड समथिंग। मैं समझ गई, ये उसके बॉस को एक्सपोज करने आए हैं कि वो हॉस्पिटल के नाम पर क्या क्या कर रहे हैं। तो मैजिक अचानक से अब वो कैसे कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता, तो मुझे लग रहा है इससे रिलेटेड है कुछ। यार वाह, क्या समझा है मैंने। सही देखते हैं सही है कि नहीं। ये तो अलग अवतार में देख रहे हैं थलपति को। हेलो बच्चा लोग को मैजिक से प्यार, और मेरे को बच्चा लोग से। वाह वाह वाह। ए छुट्टी, आओ मेरे पास। दे थाली। हाँ? मेरा हाथ पकड़ेगी? ओके। आ गया बाहर। इस छोटी बिल्ली को शेर बना दे। हाँ, आ जाओ 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 जाओ। चलाओ, कम 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 चलिए। Let's start it. वाह। Are you happy? खुश हैं? मुझे लगा काजल का तो कैमियो है। Wow, amazing. बाय बाय बाय। टाइम है मेरे खतरू एक्ट का। डेथ बॉक्स। Oh God. पब्लिक फिर देखना है क्या? पर इस बार मुझे वॉलंटियर चाहिए। वॉलंटियर ही नहीं बल्कि एक दोस्त चाहिए, क्योंकि मैं छुरा भोगने वाला हूँ। किसको 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 चुनूं? तुम। मैं? तुम नहीं बेबी, Oh, ये बाबा। वो तुम्हें बुला रहा है। आजा। लगा ही था मुझे। पर ऐसे सबके सामने तो आपका नाम क्या है? आई एम डॉक्टर अर्जुन कपूर, कहाँ से हो? चेन्नई, तमिलनाडु, इंडिया।
मुझे भी डर लग रहा है। क्या ये? बार घुसाने से पहले मैं अपने प्यारे इंडियन दोस्त डॉक्टर अर्जुन के लिए कुछ कहना चाहूंगा। दिल थाम के बैठिए, तालियां। लेकिन ये सबके सामने ऐसा नहीं कर सकता, कुछ तो होगा, पोस्ट करना होगा। जिस चिंगारी को तूने सुलगाया था वो अंगार बन के दहक रही है। उसकी बेचैन लपटें यही तेरी चिता बनाएगी। कर बुरा तो हो बुरा। देवानंद याद आया? उनके फादर, ये आनंद, वो देवानंद। शो खत्म। और ये चले गए क्योंकि ये तो वहाँ नहीं, डॉक्टर, कोई और किसी और के विलेन लग रहा है। उनको तो कोई पकड़ नहीं पाएगा ना, क्योंकि वो तो बहुत फेमस डॉक्टर है, अवार्ड मिला है उनको। वो मास्क लगा है। और काजल की पहचानते हैं। इन्वेस्टिगेशन के उनका हिस्सा थे, बाकी हमें कुछ नहीं पता। वो 3 दिन पहले ही वापस जाने वाले थे, पर टिकट्स नहीं मिले इसलिए रुक गए। ऐसा नाम शोहरत, इनमें से कुछ चला भी जाए तो फिर मिल सकता है। अगर सच्चा दोस्त चला जाए तो उसकी जगह कोई ले सकता। कौन है वो? पता लगा लेंगे सर, अपना काम ही यही है। इस मर्डर के वक्त उसने एक सुराग छोड़ा है जो पहले 6 मर्डर में नहीं छोड़ा। मैं समझाता हूँ। 20 मिनट तक वो इस स्टेज पे जादूगर बन के अपना जादू दिखाता रहा। उसका शो देख के उस पे एन मौके पे असली जादूगर डेविड स्केल ना, यस सर, उसको इतना कड़क एनेस्थीसिया देके सुला दिया था कि उसका 8 घंटे तक उठने का कोई चांस ही नहीं था। यानी ऐसा डॉक्टर जिसे जादू आता है या ऐसा जादूगर जो डॉक्टर भी है? करेक्ट। मेरा असिस्टेंट भी कड़क है सर, टेंशन नहीं। ऑफिसर, उसे जल्दी पकड़ लो वरना शायद वो जिंदा ना बचे। उनके फ्रेंड थे। मनिया, हाँ सर। जो लोग खुल के बात करते हैं उन पर भरोसा कर सकते हैं। हाँ। खुसुर मुसुर वालों पे नहीं, है ना? फेंकूत है। लगता है इस खून से डॉक्टर का कोई ना कोई कनेक्शन है। ये क्या बात कर रहे हैं सर आप? वो इतना बड़ा डॉक्टर है, वो ये खून वून क्यों करवाएगा? नहीं नहीं नहीं, तो करवा सकता है, करवा सकता है। आप कह रहे हैं तो करवा सकता है। क्या है? वापस आ गए। नहीं, वापस आ गए और मुझे इनका और वो काजल का क्लोजर नहीं मिला। पुलिस में आ गए थे। नमस्ते। तू हमारी गर्दन ऊंची कर दिया। हेल्थ मिनिस्टर खुश हुआ। खुश होने की वजह से बेटा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सबका मुझे फोन आ गया। मुझे लगता है मुझे इस बार पद्मश्री या पद्म भूषण तो मिलेगा ही। अगर मुझे मिला ना तो 50% तेरे को। और तो और स्कूटर पर तू ट्रेंडिंग है। सर, इनके कहने का मतलब है ट्विटर। पीछे हट। पार्टी में तुझे जगह दूं। आना चाहेगा क्या? अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए तो शहर हॉस्पिटल। सर, वो सरकारी है। सरकार किसकी है? जनता जनार्दन की है ना। पब्लिक की सरकार बनाती है। ए बेटा, सरकार का मतलब मुझे बता। आप तो ये लाइन घर से रट्टा मार के आए होंगे, तो बता दीजिए। फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल। समझा ना? कुछ थोड़ा बहुत। बेटा, के बीच में तुम जैसा ईमानदार चाहिए। सुन, मेरी तरफ से फाइनल है। इस बार के मेडिकल इलेक्शन में तू मेरे लिए खड़ा होगा और जीतेगा भी। ए नंगेश, वरमाला ला। गर्दन करना जाए, वजन बहुत है।
वेलकम टू पार्टी। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। चल रहे बेटा तेरी नजर उतारनी है और क्या? हेल्थ मिनिस्टर की, होम मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर की, पुलिस वाले की, किसी की भी बुरी नजर तुझे ना लगे। चल पिचकारी मार। अरे इसी एरिया से पकड़ के ले जाए। जब तुमसे कहा जाए तभी बोला करो, ये गलत है। तुम मुझे सही गलत मत सिखाओ। बहन मेरी पूरी टीम यहाँ पर है। अब तुम ही बताओ तुम्हारे तीसरे पति का क्या आशय? तेरा पूरा थोबड़ा बिगाड़ देगा। अरे मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम सब लोग मिलजुल कर रहो। तुम जो चाहती हो बोलो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और मेरी पूरी टीम तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। चलो चलो, और ड्रामा चाहिए, और ड्रामा। जो भी है तुम्हारे मन में। और ड्रामा ये क्या किया? ओके। पार्ट में समांता की भी एंट्री हो गई है, और लेकिन हमें लगा कि काजल अग्रवाल का जो कैरेक्टर था उसको अभी क्लोजर नहीं मिल पाया है। लेकिन ये है कि इस पार्ट में इतना क्लियर हो गया कि वो रिवेंज ले रहे थे, और उनके फादर की भी एक झलक दिखा दी जो वो खुद ही ये कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। और उनके कैरेक्टर का नाम था देवानंद, और इनका नाम आनंद है इसमें। सो आई थिंक ये रिवेंज ही है। अब जो भी उनके फादर के साथ हुआ होगा वो अभी स्टोरी हमें रिवील नहीं की है, लेकिन आई थिंक वो भी फ्लैशबैक में ही रिवील होगी कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि ये रिवेंज ले रहे हैं। और मे बी ये उनके लिए भी कर रहे हो, जनरल पब्लिक के लिए भी कर रहे हो, क्योंकि ये जहाँ रहते हैं वहाँ के लोग इनको बहुत मानते हैं। क्योंकि हमने देखा कि वो जो पूरी सोसाइटी है, वो वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो इनको बहुत मानते हैं, और आई थिंक ये सबकी हेल्प करते हैं। तो स्टार्टिंग में वो जो डॉक्टर्स हॉस्पिटल से रिलेटेड जिनको जिनको भी किडनैप कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि मतलब ये ऐसा कुछ है जो डॉक्टर या हॉस्पिटल से ही रिलेटेड कुछ हुआ है ऐसा, इसलिए इनका मेन फोकस डॉक्टर और हॉस्पिटल से रिलेटेड लोगों पे ही है। सो इंटरेस्टिंग लग रहा है पार्ट। आगे देखते हैं कि स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है, लेकिन अभी तो हमें बहुत मज़ा आ रहा है। बिल्कुल, इस मूवी का हमने 3 पार्ट देख लिया है और तीनों पार्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से स्टोरी आगे बढ़ी है। पहले पार्ट में जहाँ पर हम लोग ने देखा कि डायरेक्टली इनकी एंट्री जैसे होती है वहाँ पर ही अरेस्ट सीन आता है इनको अरेस्ट किया जाता है और मूवी फ्लैशबैक में चलती है। ये एक बहुत ही जाने माने डॉक्टर होते हैं जिन्हें फॉरेन में भी अवार्ड मिलता है, और इनका लेकिन एक चीज़ इस पार्ट को देख के क्लियर हुआ है कि इनका एक कोई मोटिव है और इस फील्ड में आने का, आई थिंक, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इन्हें मैजिक आ रहा है तो इससे भी मतलब हो सकता है इनका उसमें भी इंटरेस्ट रहा हो, क्योंकि मैजिक की तरह ही इन्होंने फाइट सीन किया है, अपना मैजिक शो भी दिखाया है और अपना जो पहला बदला लिया है, अगर कहें, जहाँ पर इसमें दिखाया गया है पहला मर्डर उन्होंने किया है अगर किसी विलेन का, तो मैजिक शो के दौरान ही किया है। और उसके उनके मर्डर के बाद जो एंट्री होती है, न्यू सीन जो आता है वो होता है एक नए विलेन का, यानी नए नेगेटिव रोल भी दिखने को मिलता है। आई थिंक वो भी उनके नेक्स्ट टारगेट होंगे, बट जिस तरह से उनका एंट्री दिखाया था आई थिंक वो मेन विलेन भी हो सकते हैं। और ये तो क्लियर हो गया था कि काजल अग्रवाल के साथ जो इनका सीन देखने को मिला है वो मोटिव अपना लेकर के आए थे और उनके साथ अपनी फ्रेंडशिप निभा रहे थे, उनके थ्रू उन तक पहुंच रहे थे, अपने शो में बुलाए उनको और अपने शो में ख़त्म कर दिया। सो आई थिंक नेक्स्ट एंट्री एज अ हीरोइन देखने को मिला है समांथा का। तो हो सकता है समांथा जैसे कि न्यूज़ रिपोर्टर का काम कर रही हैं, तो हो सकता है उनके थ्रू अपने नेक्स्ट टारगेट तक पहुँचे। बट अगर जो हम लोग को वेट था वो ये था कि काजल अग्रवाल जिस तरह से, जैसे कि वो तो जान रही थी बाई फेस, पर उन्होंने भी पुलिस को ऐसा अभी कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन देते नहीं दिखाया स्क्रीन पर कि वो बता रही हूँ कि इन्होंने शो कंडक्ट किया, क्योंकि जहाँ पर मर्डर हुआ वहाँ कोई नहीं जानता कि किसने मर्डर किया। ये अपना अच्छा खासा शो करके मर्डर करके वापस से इंडिया आते हैं और अब यहाँ पर न्यू एंट्री आती है समांथा की, तो अब देखते हैं उनके थ्रू स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है। बाकी मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रही है और जितना भी हम लोग फ्यूचर का सोचे कि नेक्स्ट पार्ट में क्या आएगा, कोई भी कनेक्शन नहीं हम लोग ड्रॉ कर पा रहे हैं। बस इतना पता चल रहा है ये किसी मोटिव के साथ रिवेंज ले रहे हैं अपने फादर से रिलेटेड कोई स्टोरी का, क्योंकि जो हम लोग फ्लैशबैक देखे हैं उसमें भी थलपति ही इनके फादर का रोल प्ले कर रहे थे, क्योंकि उन्हीं का फेस आया। सो आई थिंक उन्हीं के बेस पे कोई स्टोरी होगी, कोई तो ऐसा, क्योंकि अगर इनको मैजिक आ रहा है तो हो सकता है इनको मतलब उसमें इंटरेस्ट हो। बट यहाँ पे जो देखने को मिला है वो है कि इतना इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट आ रहा है हर पार्ट में, क्योंकि ये पार्ट जहाँ एंड हुआ है वहाँ पर भी सस्पेंस बना हुआ है कि अब समांथा आई है तो अब क्या स्टोरी होगी। हाँ, सो मे बी अगर जो हम जिस पार्ट में कंफ्यूज हो रहे हैं, जहाँ जहाँ की ये हमें अधूरा लग रहा है, मे बी वो आगे के पार्ट्स में क्लियर हो जाए जब पूरा फ्लैशबैक कंप्लीट होगा, उनके फादर की भी स्टोरी रिवील हो जाए। सो इंटरेस्टिंग लग रहा है, अभी तक तो बहुत मज़ा आ रहा है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। आई होप आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय कर रहे होंगे, और अगर जो हमारा रिएक्शन आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़
इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए बाय।